जब हम अपने ठाकुर को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो ठाकुर भी हमारे हमारे कृष्ण हमारा साथ नहीं छोड़ते और हर सुख दुख हर कदम पर वो हमारे साथ रहते हैं और हमारा साथ निभाते हैं। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है। हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है कि हमारे ठाकुर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम और आज एक सच्ची घटना, सत्य घटना जो कुछ वर्षों पहले घटित हुई थी। बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। जो लोग ठाकुर जी को अपना सब कुछ हमारे कृष्ण को समर्पित कर देते हैं और जीवन को जीते हैं, फिर उन्हें किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि हर वक्त हर कदम पे वो हमारे साथ है, वो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और जिन्हें ये विश्वास हो जाता है, जीवन बहुत सरल हो जाता है। जब हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उससे कुछ दूरी पर हमारे बिहारी जी का मंदिर है और उसी के पास एक हमारी वृद्ध माँ रहती थी। उनका घर था वहां पर परिवार में कोई नहीं था, बच्चे नहीं थे, पति नहीं था, एकदम अकेली थी और उनकी एक छोटी सी दुकान थी। दोस्तों, ये सत्य घटना है, इसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वृद्ध माँ का कोई नहीं था, न पति था न बच्चे थे, रिश्तेदार परिवार के थे, पर उनका अपना कोई नहीं था जिसके साथ वो रहे। वो एकदम अकेले रहती थी और बिहारी जी को ही अपना पति मानती थी, क्योंकि पति बहुत वर्ष पूर्व ही नहीं रहे थे, स्वर्गवास उनका हो गया था। तब से वो बिहारी जी, क्योंकि बिहारी जी के मंदिर के पास ही उनका घर था, तो वो बिहारी जी को ही अपना पति सब कुछ मानती थी। उनकी पूजा करती थी, उनसे ही प्रार्थना करती थी और दिन रात उनकी सेवा में रहती थी। उनकी एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनका जीवन यापन होता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, माँ और वृद्ध होती रही। उन्होंने सोचा कि मैं तो और वृद्ध हो रही हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा कोई है ही नहीं, जो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। उन्हें ये सब चीजें सोच के बहुत चिंता होने लगी। एक दिन उनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम बिहारी जी के ही पास रहने लगे। ये सुझाव लेकर वो बिहारी जी के मंदिर गए। वहां के जो पुजारी थे, वहां के जो गोस्वामी थे, उनसे उन्होंने कहा कि मैं बिहारी जी को अपना सब कुछ, मेरी जो दुकान है, मेरा जो घर है, बाकी जो संपत्ति मेरी है, मैं सब कुछ बिहारी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ और मैं अब अकेले नहीं रह सकती। इसलिए मेरी संपत्ति मैं अपने बिहारी जी को दान देना चाहती हूँ, क्योंकि यदि मैं नहीं रही तो मेरे रिश्तेदार आपस में संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए मैं जीते जी अपनी पूरी संपत्ति बिहारी जी को देना चाहती हूँ। अब आप इसे ले लीजिए। ये सारी बातें वहां के गोस्वामी से मैया ने बताई। तो गोस्वामी, बाकी जो पुजारी थे, उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छा पुण्य का काम आप कर रही हो कि अपने जीते जी आप बिहारी जी को सब कुछ दे रही हो। बहुत ही विरले होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बिहारी जी को आप सब कुछ दे रहे हो। तो ऐसा करते हैं, आप अकेले घर में कैसे रहोगे, आपको एक छोटा सा, सबने सलाह बनाई कि मैया को एक छोटा सा कमरा यहाँ पर दे दिया जाए। माँ यहाँ रहेंगी तो सबकी देखभाल भी इनकी होती रहेगी और इनका कोई है भी नहीं, फिर ये रहेंगी कहाँ। तब से मैया बिहारी जी के मंदिर में वहीं एक कमरे में रहने लगी। समय बीतता गया बढ़िया, अच्छे से उनकी देखभाल होती थी। खाना पानी जो बिहारी जी को भोग लगता था, प्रसादी जो मिलता था, खाती थी और अच्छा सा जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है, गोस्वामी जी के सेवक जो थे वहां पर, बिहारी जी, पुजारी जी, वो मैया को दूध देने आए। दूध दे के जब चले गए, दोबारा से फिर देखने आए कि मैया आराम से सो रही कि नहीं। देखा मैया अभी भी दूध पी रही हैं और कुछ चबा रही थी। तो गोस्वामी जी ने कहा, पूछ ही लिया, हे माँ, आप चबा क्या रही हो? आप तो दूध तो पीते हैं, आप चबा चबा के खा रही हैं, ये क्या है? तो मैया ने कहा, आपने इसमें आप बादाम, काजू, बहुत
ज़्यादा डाल दिए हैं, इसलिए मुझे चबा चबा के खाना पड़ता है। मेरे दाँत कुछ कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत चबा नहीं पाती इसे। तो गोस्वामी जी हँसे, बोले, बिहारी जी को तो भोग के लिए काजू बादाम अभी है नहीं ज़्यादा, आपको कौन देगा? आपको तो दूध ही दिया गया है। कहे नहीं, मुझे तो रोज़ काजू बादाम सब इसमें बहुत मेवा मिलता है, मैं रोज़ चबा के खाती हूँ। गोस्वामी जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जब ग्लास देखा उसमें सच में काजू बादाम है और दूध अपने हाथ से लेके आए थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। यह प्रथम घटना थी। गोस्वामी जी को आश्चर्य हुआ। फिर दूसरे दिन जब खाना लेके गए, रोटी सब्जी जो भी भोग लगता है दे के गए उनको, मैया ने खाया। चलता रहा ऐसे। एक दिन गोस्वामी जी ने गौर किया कि जो भोजन मैया को दिया जाता है उसमें घी इतना ज़्यादा लगा होता है, चिपचिपा रहा होता है, चू रहा होता है। एक दिन बड़े आश्चर्य से कहा, घी कौन इतना ज़्यादा देता है? इनको तो मैया को ऐसे दिया जाता है। और फिर जब सुबह बिहारी जी को जब स्नान कराया गया, उनके पट बदले गए, तो देखा उनके हाथ में घी लगा हुआ है। तो गोस्वामी जी समझ गए। उन्होंने कहा कि बिहारी जी की ये लीला है, और मैया से कहा, आपने क्या किया है? कौन आता है आपके यहाँ? तो मैया ने कहा, कोई नहीं आता है। शक हुआ। एक दिन गोस्वामी जी ने पुजारी जी से कहा कि आप इन पर ध्यान दीजिए कि कौन घी और मेवा डाल के जाता है, क्योंकि हम जो भोजन इन्हें देते हैं उस पर ना घी लगाते हैं ज़्यादा और ना मेवा डालते हैं, पर मैया के उसमें कैसे आता है? बड़े आश्चर्य की बात थी। उनमें नज़र रखी गई। काफ़ी समय हो गया, रात बीत गई। सबने कहा कोई नहीं आया, और माँ ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। ये कैसे हो सकता है? सबको बहुत आश्चर्य हुआ। पर जब उनकी थाली धुलने के लिए सुबह गई, फिर उसमें घी चिपचिपा रहा था, काफ़ी घी लगा हुआ था। सबको समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। और जो गोस्वामी थे, पुजारी लोग थे, वो सब लोग कह रहे थे कोई आता जरूर है। माँ वृद्ध हो गई हैं, लेकिन इन्होंने किसी पुरुष से संबंध बना लिया है। ये सारी बात बाहर फैल गई। और जब मैया मंदिर से बाहर जाती थी, सारी औरतें मुस्कुरा मुस्कुरा के हंस हंस के उनका मजाक बनाती थी। उनको समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है। ये सब चीजें देख कर माँ को बड़ा बुरा लगता था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। जब रिश्तेदार आए तब गोस्वामी पुजारी सबसे कहा कि आप ये सब बातें कैसे इनके बारे में कह रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने देखा है कभी माँ का ऐसा कोई स्वभाव नहीं था, कोई गलत राह नहीं था, रास्ता इन्होंने नहीं अपनाया। अगर माँ चाहें अब भी हमारे साथ रह सकती हैं, एक एक दिन रह सकती हैं, इनके खाने पीने की व्यवस्था हम कर सकते हैं। और इन्होंने अपने ही स्वेच्छा अनुसार सब कुछ बिहारी जी को दे दिया है। अगर ऐसा करना होता तो माँ ऐसा क्यों करती? तब गोस्वामी जी ने कहा, मैं जानता हूँ कौन वो आता है इनके पास, कौन इनके लिए सब कुछ करता है। मुझे बहुत ईर्ष्या होने लगी है उससे। तो सबने कहा, अगर तुम जानते हो तो बताओ कौन आता है। तो बिहारी जी की तरफ उंगली उठाकर गोस्वामी ने कहा, ये आते हैं, इन्होंने ये सब किया है। मैं इतने साल से इनकी सेवा पूजा कर रहा हूँ, कभी इन्होंने ना मुझे दर्शन दिए और ना कभी इन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसा किया है। और इनके लिए जब से यहाँ आई हैं, इनके लिए मेवा मिश्री सारी व्यवस्था इनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मैया ने बिहारी जी को अपना पति मान रखा था और सब कुछ उनके नाम कर दिया था। उसी भाव से, उसी संबंध से वो अपना रिश्ता निभा रहे थे। इसीलिए कहते हैं जब हम उनसे रिश्ता बना लेते हैं, और उनसे रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है, जब हम उनसे रिश्ता बनाते हैं तो उसी रिश्ते के नाते वो अपना रिश्ता जरूर निभाते हैं, चाहे वो जैसा निभाए। वो स्वयं धारण करके पीताम्बरी पहन के नहीं आते हैं, पर किसी न किसी भेष में जरूर अपना रिश्ता निभाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा
ये करते हैं। जब मैं इन्हें स्नान कराता हूँ तब मैं इनके हाथ में देखता हूँ घी लगा हुआ है, इनके कपड़ों में लगा होता है, और मेवा मिश्री डाल के इन्हें देते हैं। ये अपना ये करते हैं ये सब, इसलिए मुझे इनसे ईर्ष्या होने लगी, जलन होने लगी है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी कभी होता है। तो माँ की आंखों में अश्रु आ गए कि इस तरह मेरा ख्याल बिहारी जी रख रहे हैं। मैंने तो उनकी इतनी भक्ति भी नहीं की। मैया फिर वहां से कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदार के वहां चली गई, पर वहां उन्हें बहुत बेचैनी होने लगी। वो फिर वापस आ गई। वहां रात्रि के 2 बज रहे थे, सब लोग सो रहे थे। वो बिहारी जी के मंदिर पहुंची, पट अपने आप खुल गया। जैसे वे आंगन में खड़ी हुई, अजीब सा प्रकाश छाया। सब लोग जग गए कि प्रकाश कहां से आ रहा है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, और माँ बीच में खड़ी थी, और माँ ने वहीं अपने प्राण को त्याग दिए। ये हमारे वृंदावन में ऐसे अनोखे आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं, पर सिर्फ आपका भाव, आपका सच्चा हृदय होना चाहिए, वो आंखें होनी चाहिए ये सब देखने के लिए। आज भी हमारे कृष्ण, कान्हा और बिहारी जी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें उस मुसीबत से निकालते हैं। सिर्फ हमारा भाव होना चाहिए। सबने बड़ा आश्चर्यपूर्वक देखा कि कैसे मैया को अंतिम समय में वो अपने साथ ले गए। तो ये सब घटनाएं हमारे वृंदावन में होती रहती हैं। वृंदावन भूमि है ही तपोभूमि, तभी तो वहां तपस्वी सब रहते हैं। अनेक संत वहां हुए हैं, और सब संत वहीं वृंदावन में ही रहे। सबको वृंदावनवास चाहिए, ब्रजवास चाहिए, कि हमारी लाडली, हमारी किशोरी, हमारे कान्हा, हमारे बिहारी जी साक्षात वहां हैं। तभी तो सब भक्तों पे उनकी कृपा असीम बरसती रहती है। सिर्फ हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारी वो आंखें होनी चाहिए कि हम उन्हें देख सकें। एक बार प्यारा सा जयकारा लगाते हैं। चलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारे राधा रमन लाल की जय, हमारी किशोरी जी की जय, बोले राधा रानी की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रसंग के साथ, अच्छी सी सत्य घटना कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्ते दोस्तों।